हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूँगी क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें आराम से बन के आ सकता है। शॉर्ट नोट के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं बन सकता क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा सा है। नेक्स्ट पार्ट, ये कौन से जो है टॉपिक का सब टॉपिक है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो आपका टॉपिक आता है मैनेजमेंट में, उसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक इंक्लूड किया गया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन का जब टॉपिक आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक दिखेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब बनेगा तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में हो सकता है इसका एक छोटा सा पार्ट डाल करके पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है एक शॉर्ट नोट अलग से बना करके इससे पूछ लिया जाए। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हम अब स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो है पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए ना। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही आम भाषा में अगर इसको समझते हैं, आप अगर कहीं पर काम कर रहे हैं, सपोज आप जो है एज अ सुपरवाइजर आपको बैठाया गया है। अब इस सुपरवाइज़र का काम क्या होता है कि अपने से कुछ नीचे जो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज़ करना, देखना कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और उनका मैनेजमेंट करना। अब यहाँ पे जो है सपोज़ करो कि आप अकेली जान और आपके नीचे बैठा दिए 500 लोग कि आपको अब इनको देखना है। तो क्या आपके लिए खुद इंडिविजुअली ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप उन सब 500 के 500 लोगों पे नज़र रख सको, देख सको कि वो क्या काम कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि ये एक ऐसी लिमिट जो नंबर ऑफ पर्सन एक मैनेजर जो है इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकता है, कि आप जो है अगर एक मैनेजर हो तो आप कितने लोगों को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, यानी कि आप अच्छे से काम करवा सको। अगर आपको 500 लोग दे दिए जाएं तो आप जो है शायद एक व्यक्ति भी उसमें जो है ठीक काम ना कर पाए। वहीं अगर आपको 5 या 10 व्यक्ति के ऊपर बैठाया जाए, मैनेजर के पोस्ट पे बैठाया जाए, तो हो सकता है वो 10 के 10 अच्छा काम करके दिखा दे क्योंकि उनका एक सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज कर रहा है जो हर टाइम पे उनको जो है गाइड भी कर रहा है। तो यही बात की गई है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में कि एक मैनेजर कितने जो है इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है लोगों को और पर्सन्स को, उसको बोला जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देयर इज अ लिमिट टू अ नंबर ऑफ पर्सन और एक्टिविटीज दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज। यहाँ पे जो है एक नंबर होता है, लिमिटेड नंबर होता है, और एक्टिविटीज़ होती है जो कि एक मैनेजर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है यही इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है इफेक्टिवली मैनेज किए जा सकेंगे एक एग्जीक्यूटिव द्वारा, कि एक पर्सन है उसके द्वारा कितने लोगों को जो है इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकेगा, वो नंबर इंडिकेट किया जाएगा किसके द्वारा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट फॉर हुज एक्टिविटी एंड इफेक्ट एग्जीक्यूटेड शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है एक नंबर रेफर करेगा सबऑर्डिनेट का जिसके सारी एक्टिविटीज़ और जिसका सारा काम जो है एक व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा और साथ ही साथ उसको जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अब मेरे अंडर 500 लोगों को रख दिया जाए और मुझे कहा जाए कि इनके द्वारा अगर कुछ भी गलत होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टूपिड डिसीजन, क्योंकि एक व्यक्ति 500 लोगों पे नज़र नहीं रख सकता। वहीं अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये 5 लोग आपकी टीम में हैं एंड यू हैव टू सुपरवाइज देम और इनका कुछ गलती होगा सो यू विल हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ जो है समझ में आती है कि 5 लोग हैं, आपको 5 लोगों को मैनेज करना है। तो ये जो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यही रेफर करता है कि कितने जो है इफेक्टिवली जो है आप मैनेज कर पाओगे, कितने नंबर ऑफ पीपल को आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। पहला, टाइम डिवोटेड टू सुपरविजन, कि कितना आप टाइम दे रहे हो सुपरविजन को। वैरायटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी, कि कितने टाइप की एक्टिविटीज़ आपको देखनी है। अगर मुझे 100 एक्टिविटीज़ देखनी है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वहीं मुझे 3 से 4 एक्टिविटी देखनी है तो दैट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर मी। रिपीटेटिवनेस ऑफ एक्टिविटी, कितनी बार जो है वो एक्टिविटी रिपीट हो रही है। कैपेसिटी एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, की जो मैनेजर है उसके एक्सपीरियंस कितना है, उसका कैपेसिटी कितनी है। एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, उस सबऑर्डिनेट की एबिलिटी कितनी है, यानी उसके नीचे जो काम कर रहे हैं सुपरवाइजर उनकी एबिलिटी कितनी है। सेंट्रलाइजेशन, कि कितना जो है काम का आपने जो है सेंट्रलाइज किया हुआ है, कितने लोगों नीचे तक लेवल को आपने जो है डिसीजन मेकिंग पावर दे रखी हैं। It is clear that there is a limit to the numbers of a person that can be supervised by one boss। ये क्लियर हो गया कि एक लिमिटेड नंबर होता है जो कि एक व्यक्ति द्वारा जो है
सुपरवाइज़ किया जा सकता है। ये नंबर हो सकता है किसी सुपरवाइज़र के लिए अलग हो, किसी के लिए अलग हो। अब ये कैसे डिपेंड करेगा, अगर ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं तो कम लोगों में कम लोगों को ही आप जो है देख पाओगे। अगर कम एक्टिविटीज़ है और जो है काम ऐसा है रिपीट होता रह रहा है, आपको बार बार सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वहाँ पे जो है आप मैक्सिमम लोगों को अपनी टीम में रख पाओगे। सो द स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी मिनिमम एज फार एज पॉसिबल। इसीलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो नंबर होता है वो जो है कम होना चाहिए, कम से कम वो ज़्यादा बेटर होगा। तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स डिपेंड अपॉन मैनेजर्स एबिलिटी। अब जो है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट डिपेंड करेगा मैनेजर की एबिलिटी पे भी, उसकी जॉब पे भी, उसकी कम्प्लेक्सिटी पे भी, उसकी ड्यूटीज़ पे भी, और सबॉर्डिनेट्स, द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क टू बी सुपरवाइज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि एक मैनेजर जो है कितने लोगों को मैनेज कर पाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।